वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल में टेक्निकल एंड इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो के माध्यम से बताते हैं। ITI के विभिन्न ट्रेड के लिए अपने इस चैनल में हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करेंगे तो ITI फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या कोई भी ट्रेड हो जिनके लिए बेसिक चीज़ों की जो भी टूल्स और इक्विपमेंट संबंधित रिक्वायरमेंट होती है उससे हमने वीडियो बनाए हुए हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज के सेशन में हम बात करेंगे वायरिंग से रिलेटेड। वायरिंग से रिलेटेड हमने वीडियो पहले बनाया हुआ है, वायरिंग साइज कैसे निकालते हैं और उसके बारे में बताया कि वायरिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसी से रिलेटेड वायरिंग के साइज और वायरिंग के साइज पे जो चीज़ें जो लिखा रहता है साइज, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इनसे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे, आज बात करेंगे। और आज के टॉपिक में मैं ये बताऊंगा कि वायरिंग साइज जो होता है उसके आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर क्या होता है, यानी OD और ID के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद इसमें जो OD और ID जो होता है, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर जो होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या कोई फॉर्मूला होता है या ऐसे ही याद हो जाता है? तो उसके लिए हाँ, एक फॉर्मूला होता है और बहुत ही सिंपल होता है, जिसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा और वो याद हो जाएगा। उसके बाद हम वायरिंग के साइज की, जो अभी हमने बताया कि वायरिंग के साइज जो रहता है वो हम उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या साइज होता है, वायरिंग के साइज कितने टाइप्स के होते हैं और वायरिंग के साइज से उसके टाइप्स के बारे में हम कैसे पता करते हैं, ये भी हम आज के सेशन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि वायरिंग के टाइप्स, यानी साइज से टाइप्स कैसे हम निर्धारित करते हैं। तो जैसे वायरिंग के साइज की हम बात करें तो वायरिंग के साइज देखिए, स्टार्टिंग के 1 से भी शुरू होता है, 2 से भी शुरू होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है। ये क्या है, ये वायरिंग के जो साइज होते हैं वो स्टार्टिंग होते हैं, यानी 1 से जो शुरू होंगे वो होंगे 12, 12 हो सकते हैं, 13, 12-13 भी हो सकते हैं, एक हाँ ऐसे भी हो सकते हैं, 13-12 भी हो सकते हैं या 12-13 भी हो सकते हैं। तो ये सब जो है ये 1 से स्टार्ट होने वाली, यानी यहाँ से देखिए ये जो है ये वायरिंग के साइज हैं और ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो वायरिंग होंगे वह कौन से टाइप के वायरिंग होंगे, यानी इस साइज से वायरिंग के नाम की हम बात करें तो वह होगा सेल्फ एलाइव वायरिंग होगा। ये जो है एक वाले डिजिट जो होंगे वह होगा सेल्फ एलाइव। अब दो से बात करते हैं कि दो वाले से, जो दो से स्टार्ट होता है, यानी 2 नंबर से जो स्टार्ट होगा उसकी हम बात करें तो 2 नंबर से देखिए जैसे हो गया 22-13 या ऐसे भी हो सकता है कि 3-1-1 इस तरीके का हो। तो ये जो है 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक में क्या है, एक में ये है जो है ये 4 डिजिट है, 1 2 3 4 है और दूसरा जो है इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो 4 वाले डिजिट का अलग नाम होगा और 5 वाले डिजिट का अलग नाम होगा। तो ये अच्छे से आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम 4 वाले डिजिट की हम बात करें तो 2 से स्टार्ट होगा, वायरिंग साइज स्टार्टिंग में 2 से ही शुरू हुआ है और ये भी 2 से शुरू हुआ है, लेकिन ये 4 डिजिट है और ये 5 डिजिट है। तो 4 डिजिट वाले का जो नाम है वह होगा सेल्फ एलाइव। 4 डिजिट वाले का नाम सेल्फ एलाइव होगा, सेल्फ एलाइव बाल वायरिंग। सेल्फ एलाइव बाल वायरिंग ये भी है और सेल्फ एलाइव बाल वायरिंग ये भी है। 2 डिजिट 2 से ही स्टार्ट हुआ है और 5 वाला जो है वह होगा स्फेरिकल वायरिंग। ये जो है 5 वाला वह होगा स्फेरिकल वायरिंग। अब बात करते हैं 3 से जो स्टार्ट होता है, तो 3 से स्टार्ट की हम बात करें तो देखिए 3304 ये 3 से स्टार्ट हुआ है और इसमें आ गया आपको एक और 5 डिजिट के लिए, तो हम लिख सकते हैं 3220। तो ये नहीं, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 60 वाला तो एक्सेप्शनल में अलग से आता है, तो 0 के लिए हम अलग से बताएंगे। ये 3 से स्टार्ट हुआ है और ये 4 डिजिट है और ये 5 डिजिट है। तो 4 डिजिट के लिए जब हम बात करेंगे तो 4 डिजिट के लिए जो होगा 3 के लिए वह होगा डबल रो एंगुलर कॉन्ट्रैक्ट वायरिंग और यही 3 से ही स्टार्ट होगा और 5 डिजिट का होगा, 3 से ही स्टार्ट होगा और 5 डिजिट का जो होगा तो ये होगा 5 डिजिट का जब ये होगा तो ये हो जाएगा, ये टेपर रोलर वायरिंग हो जाएगा, ये होगा टेपर रोलर वायरिंग। अब 4 की हम बात करें तो 4 से जो स्टार्ट होगा एक होगा 4200 और इसमें ये भी हो सकता है 4 वाले के लिए, तो ये 4 डिजिट का जो है 4300, 4 डिजिट के लिए चारों है, मतलब
4 डिजिट है और 4 से स्टार्ट है, तो इसका डबल रो बॉल बेयरिंग इसका नाम होगा, डबल रो बॉल बेयरिंग, डबल रो बॉल बेयरिंग। 5 की हम बात करें तो 5 में आता है, इसमें भी देखिए 5 में आता है, ये थ्रस्ट बॉल बेयरिंग स्टार्ट होता है, यानी 51206, 51206, और इसमें हो जाएगा 53204। तो ये 5 डिजिट हैं और ये 5 से स्टार्ट है, तो इसका जो नाम होगा वो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग होगा। 6 की हम बात करें, 6 की हम बात करें तो 6 में क्या होता है, इससे इसके बारे में हम जाने कि 6 से जो स्टार्ट होगा यानी होगा 6200 आ गया, और ये 6300 आ गया। तो सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग जो 6 से स्टार्ट होगा, और 7 से स्टार्ट जो होगा, 7 से जो स्टार्ट होगा, 7 से जो स्टार्ट होगा, यानी किसी भी बेयरिंग के साइज का जो पहला होगा वह 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होगा, तो उनके अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग नाम है। तो 7 से जो स्टार्ट होगा उसका नाम है सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो ये जो है ये हो गए इसके टाइप्स, टाइप्स हो गए इसके साइज से, बेयरिंग साइज से। बेयरिंग साइज से उसके टाइप्स के बारे में हमने अभी पता किया। बेयरिंग साइज ये पूरा है, और बेयरिंग साइज का जो पहला लेटर है ये मतलब पहला जो है, इससे हमने उसके टाइप्स के बारे में जाना कि क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो साइज लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप, हम कोई भी एक साइज लेते हैं 3304, ये साइज हमने लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है 32206, ये हमने दो साइज लिया हुआ है, ये हमने दो साइज लिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि हमने तो पता कर लिया कि ये जो साइज है, इस साइज से पहला जो लेटर, इससे हम इस बेयरिंग के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेयरिंग के टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये 3 से स्टार्ट था तो हमने बताया कि ये 5 डिजिट है तो उसके लिए नाम बताया, और ये 4 डिजिट है तो उसके लिए हमने बेयरिंग के टाइप्स में इसके नाम बताया। लेकिन लास्ट के जो अब ये 2 डिजिट है, इसके बारे में हम बात करें, ये क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट जो होता है ये क्या होता है। तो ये जो होता है यह बेयरिंग के, जो हम बात कर रहे थे कि आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर से रिलेटेड होता है, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इनर डायमीटर यानी आईडी की। आईडी जो होता है इनर डायमीटर, जैसे एक बेयरिंग होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक बेयरिंग है, और बेयरिंग के अंदर का माप और बाहर का माप। तो मान लीजिए इस तरीके का बेयरिंग होता है, इस तरीके का बेयरिंग होता है, और इसमें जो होता है, ये जो होता है वह आईडी होता है, और ये जो होता है वह ओडी होता है। ये जो है आईडी है और ये जो है ओडी है, ये आईडी है और ये ओडी है। आईडी का मतलब इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर की हम जब बात करेंगे तो इनर डायमीटर में सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि इनर डायमीटर की जब हम बात करें तो यहाँ पे 0.4 है, 0.6 है, और भी साइज होते हैं, लास्ट के डिजिट में और भी अंक होते हैं, लेकिन किसी किसी में 0.0 है, 0.0 0.0 दिख रहा है ना, 0.0, यहाँ भी 0.0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इनके लिए क्या होता है, तो जिसमें देखिए आईडी में ही हम बात कर रहे हैं, जिसमें 0.0 हो, 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4, 0.5 इस तरीके का हो लास्ट में, तो 0.4 तो यहाँ आ गया 0.4, लेकिन 0.3, 0.2, 0.1, 0.0 हो, इनका इनर डायमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो इनके लिए हम जो है याद रखेंगे कि जिसमें जिस बेयरिंग साइज के लास्ट में 00 यानी 00 हो, तो उसका इनर डायमीटर जो है, आईडी की हम बात कर रहे हैं, तो उसका आईडी जो होता है वो होता है 10 mm, 10 mm। जिसमें 0.1 होगा उसका होगा 12 mm, जिसमें 0.2 होगा उसका होगा 15 mm, और जिसमें 0.3 होगा उसका होगा 17 mm। ये जो है आईडी है, यानी इनर डायमीटर है। किसी भी बेयरिंग के साइज में लास्ट के डिजिट में 00 हो, 01 हो, 02 हो, 03 हो, तो उसका इनर डायमीटर क्या होता है, ये चीज़ें हमने अभी आपको बताया। 00 होगा तो 10 mm, और 01 होगा तो 12 mm,
02 होगा तो 15 mm और 03 होगा तो 17 mm इनर डायमीटर होता है। अब 03 के बाद 04 की हम बात करें, 05, 06 की बात करें तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिससे हम इसके इनर डायमीटर की हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूले की बात करें तो मान लीजिए यहाँ 04 है तो 04 × 5 करेंगे, 4 × 5 20 यानी 20 mm। 04 × 5 करेंगे तो 20 यानी 20 mm जो है इसका इनर डायमीटर। इस साइज का वायरिंग जो होगा उसके इनर डायमीटर की हम बात करेंगे तो वो 20 mm होगा। और इस साइज के इनर डायमीटर की हम बात करें, जैसे मान लो 32206 है वायरिंग का साइज और इसके इनर डायमीटर की हम बात करें तो × 5 करेंगे तो ये 30। तो इस प्रकार जो है हम किसी भी वायरिंग के साइज से उसके इनर डायमीटर निकालते हैं। इनर डायमीटर ये हो गया, इनर डायमीटर ये होगा। अब बात करते हैं आउटर डायमीटर की यानी ओडी की। ओडी के लिए हमें फॉर्मूला होता है, अब देखिए ओडी में क्या होता है। ओडी में जो वायरिंग स्टार्ट होता है जिसके लास्ट के डिजिट में 04 होता है और 05 होता है, 06 होता है, इस तरीके का जो होगा, जैसे मान लीजिए 04 यहाँ दिख रहा है, 06 दिख रहा है, 04 ये भी, 06 ये भी, तो इसमें तो अभी यही है। मतलब आप अच्छे से समझेंगे, जैसे हमने इसको भी अलग से छांट के रखा है वो हम आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लगा देंगे कि जिस वायरिंग के साइज में लास्ट के डिजिट में 04, 05, 06 होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आईडी के लिए, सॉरी ओडी के लिए, आउटर डायमीटर के लिए। 04, 05 और 06 ये होगा तो उसके लिए होगा, उसके लिए लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इंटू 10, लास्ट के 2 डिजिट इंटू 10 और प्लस 12 ये होगा इसके लिए, ठीक है, 04, 05, 06 के लिए। और इसके बाद जो भी होगा 07 वाला, लास्ट के डिजिट में 07 होगा, 08 या 19, 17 कुछ भी मतलब हो वायरिंग के साइज में, तो लास्ट के 2 डिजिट जो होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें इंटू 10 प्लस 10 करते हैं तो हमें वायरिंग का साइज निकल के आता है। यह कितना mm इसका है, ओडी है। ओडी और आईडी से रिलेटेड आपको हमने बता दिया कि ये किस तरीके से हम निकालते हैं। जब 7 से स्टार्ट होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और ऐड करेंगे 10। लास्ट के 2 डिजिट में जब 7 होगा और 7 से ज़्यादा होगा, 7 से स्टार्ट होता है और लास्टली 19 तक जाता है, 19 तक वायरिंग के साइज की हम बात करें, लास्ट के 2 डिजिट, तो इसमें क्या करते हैं इंटू 10 प्लस 10 करते हैं तो वायरिंग के ओडी निकल के आता है यानी आउटर डायमीटर निकल के आता है। और 07 से पहले का होगा 04, 05, 06, तो उसमें क्या करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट इंटू 10 प्लस 12 करते हैं तो हमें वायरिंग के ओडी यानी आउटर डायमीटर यानी इसके साइज के बारे में पता चल जाता है। तो आपको हमने जो भी अभी बताया कि वायरिंग के साइज से उसके टाइप्स के बारे में हम कैसे पता करते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये हमने लिख करके दिखाया। फिर आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर कैसे निकालते हैं ये हमने बताया। और एक चीज़ हमने ये बताया कि जिस वायरिंग के साइज के लास्ट के डिजिट में 00 हो और 01 हो, 02 हो, 03 हो, तो इस तरीके के इनर डायमीटर कैसे निकालते हैं। और इसके अलावा लास्ट के डिजिट में कुछ भी हो तो उसका इनर डायमीटर निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमने आपको यहाँ पे बताया था ये दोनों। तो ये जो हमने अभी बताया आपको कि किसी वायरिंग के साइज से उसके टाइप्स के बारे में कैसे पता करते हैं और उसके इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड हमने वीडियो वायरिंग के बारे में बताया हुआ है। यदि वायरिंग के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में विजिट करेंगे और वायरिंग से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।